अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के आंदोलन में बिहार का नवादा विद्रोह के प्रमुख केंद्रों में से एक था। विद्रोहियों के डर से नवादा और फतेहपुर थाने का दरोगा थाने छोड़कर भाग गया था। बड़ी संख्या में आंदोलनकारी शहीद हो गए, कई लोग फांसी पर चढ़ा दिए गए, सैकड़ों लोग जेल भेज दिए गए। फिर भी इस इलाके में विद्रोह की स्वर धीमी नहीं पड़ी थी। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी आज बिहार के नवादा जिले के सीतामढ़ी मंदिर परिसर में हूँ। यहाँ पर 3 महापुरुषों की मूर्तियाँ लगी हैं। इनका नाम है इतवा रजवार, जवाहिर रजवार और फतेह रजवार। ये तीनों महापुरुषों के नाम गुमनाम रहे हैं। हम आज इन तीनों महापुरुषों के बारे में बताने वाले हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में सिर्फ राजे, नवाब और जमींदार नहीं थे जिनके सामने अपने छोटे बड़े राज्यों और जमींदारियों को अंग्रेजों से बचाने की चुनौती थी। उस दौर में अनगिनत ऐसे योद्धा रहे थे जिनके पास न तो कोई रियासत थी और न कोई संपत्ति। फिर भी उनके आत्म बलिदान के पीछे देश के लिए मर मिटने के जज्बे के सिवा कुछ नहीं था। ऐसे ही योद्धाओं में बिहार के इतवा रजवार, जवाहिर रजवार और फतेह उर्फ कारू रजवार थे, जो अंग्रेजों की गलत नीतियों और क्रूर व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह का रास्ता अख्तियार किया था। वैसे तो विद्रोह का तात्कालिक वजह सिपाही विद्रोह माना जाता है, लेकिन अंग्रेजों के प्रति आक्रोश की कई और वजहें थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की गलत नीतियों से किसानों, मजदूरों और गरीबों की हालत भी दयनीय होती जा रही थी। ऐसे में अंग्रेजी व्यवस्था के खिलाफ जब विद्रोह शुरू हुआ, तब यह देशव्यापी स्वरूप अख्तियार कर लिया। इससे बिहार अछूता नहीं रहा। मगध, खासकर नवादा के इलाके में इतवा, जवाहिर और फतेह रजवार आंदोलन में सक्रिय हो गए। इतवा नवादा जिले के रोह प्रखंड के कर्णपुर गांव के रहने वाले थे। वहीं जवाहिर नारदीगंज प्रखंड के पसय गांव के थे, जबकि फतेह रजौली इलाका से थे। लेकिन देश ऐसे गुमनाम नायकों के बलिदान को विस्मृत कर दिया। आइए जानते हैं सामाजिक कार्यकर्ता नीरज भारसिप से। प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जवाहिर रजवार, इतवा रजवार और फतेह रजवार के नेतृत्व में बागियों का फौज 2 मोर्चे पे लड़ रही थी। एक तरफ ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ तो दूसरी तरफ जमींदारों द्वारा स्थापित कम्युनिटी प्रथा के खिलाफ। गुरिल्लावार में माहिर रजवार विद्रोहियों ने गया, नवादा, हजारीबाग के पहाड़ियों को अपना शरण स्थली बनाकर अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी थी। उन्हें जब भी मौका मिलता वे पहाड़ियों से निकलकर अंग्रेजों और उनके कारिंदों पर हमला करने से तथा उनके संपत्तियों को लूटने से नहीं चूकते थे। इनके बारे में अगर कहा जाए तो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन जो शुरू हुई थी, वो पूरे देश में 1 साल के बाद कमजोर पड़ने लगी थी। लेकिन इन तीनों महापुरुषों के संघर्ष के कारण इस इलाके में करीब 10 सालों तक यह संघर्ष चला था। विद्रोह के दौरान नवादा और आसपास के इलाके में अनेक लोग सक्रिय थे। इस इलाके में विद्रोही इतने प्रभावशाली हो गए थे कि भागलपुर से विद्रोहियों के 5वीं अनियमित घुड़सवार सेना आने वाली थी, लेकिन इसके पहले ही स्थानीय विद्रोही इलाके में अपना कब्जा जमा लिया था। विद्रोहियों के डर से अंग्रेज अधिकारी और पुलिस पदाधिकारी भाग गए थे। दस्तावेज के मुताबिक नवादा के दरोगा इनामुद्दीन अपने परिजनों को बचाने के लिए हिसुआ भागकर करीम बख्श के घर शरण लिया था। लेकिन दरोगा को जब पता चला कि फिर भी विद्रोही उसे ढूंढ रहे हैं, तो फिर उसने अफजल दर्जी के यहाँ छिपकर जान बचाई थी। दरोगा तब तक छिपा रहा जब तक विद्रोही गया की ओर नहीं चले गए।
फतेहपुर थाना के मुहर्रिर और दरोगा भी जान बचाने के लिए भाग गए थे। लेकिन इस घटना के बाद अंग्रेजों की क्रूरता और बढ़ गई। बड़े विद्रोही मेहदी अली खां और हुसैन बख्श खां को एक मुठभेड़ में मार दिया। एक बड़े आंदोलनकारी हैदर अली खां को फांसी पर चढ़ा दिया। दर्जनों विद्रोहियों को कठोर सजाएं दे दी गई। लेकिन इतनी क्रूरता के बाद भी विद्रोह नहीं थमी। जंगली और पहाड़ी इलाके से रजवार विद्रोहियों ने बगावत तेज कर दिया। हालांकि रजवार विद्रोहियों को कुचलने के लिए नवादा थाने में एक क्रूर फौजदार नजीर हुसैनी अली को पदस्थापित किया गया। उसने तत्काल 20 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विद्रोहियों को मदद करने वालों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जाने लगे। जज भी ऑन स्पॉट सजाएं सुनाने लगे। फिर भी विद्रोह जारी रहा। कचहरी, थाने और महल विद्रोहियों के निशाने पर रहे। इस इलाके में करीब एक दशक बाद 1867 में विद्रोह की घटनाएं तब थमी जब अंग्रेज अधिकारी ने विद्रोहियों के जीवन यापन पर चर्चा की। इतवा रजवार के खिलाफ अंग्रेज सरकार ने 200 रुपये का इनाम भी रखा था। हालांकि जवाहिर रजवार एक विद्रोह के दौरान शहीद हो गए थे, लेकिन इतवा और फतेह रजवार की गिरफ्तारी आखिरी दम तक नहीं हो पाई थी। अंग्रेज जब रजवार विद्रोहियों पर दबिश बढ़ा दिया तब इतवा, जवाहिर और फतेह अपने अपने इलाके में विद्रोह कर रहे थे। अंग्रेज अधिकारी विद्रोहियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रहा था। एक दफा सूचना मिली कि जवाहिर रजवार अपने गांव पसई में 300 आदमियों के साथ है। तब अंग्रेज सिपाही और अंग्रेजों के सहयोगी जमींदारों का एक बड़ा दल पसई गांव में हमला कर दिया। पुलिस और जवाहिर के बीच हिंसक झड़प हुई। इस घटना में जवाहिर के चाचा फागू रजवार की मौत हो गई, जबकि जवाहिर के 12 सहयोगी गिरफ्तार कर लिए गए। दोना के जमींदार ने गांव में आग लगा दिया। इस घटना की प्रतिक्रिया में अगले ही दिन 28 सितंबर 1857 की रात्रि में जवाहिर रजवार विद्रोहियों के एक बड़े समूह के साथ दोना के जमींदार के घर पर हमला कर दिया। लेकिन इस घटना में जवाहिर अपने 5 साथियों के साथ शहीद हो गए। जवाहिर की मौत के बाद विद्रोह नहीं थमी। गोविंदपुर इलाके में इतवा और रजौली इलाके में फतेह चुनौती बने थे। विद्रोहियों को कुचलने के लिए गोविंदपुर के बक्सोती में कैंप स्थापित किया गया। इतवा की गिरफ्तारी के कई प्रयास किए गए, लेकिन विफलता हाथ लगी। कर्णपुर, ताजपुर, मरुई जैसे दर्जनों गांव को आग के हवाले किया गया। इतवा के गांव कर्णपुर को 1 साल में 2 दफा आग लगा दी गई। विद्रोहियों की सूचना नहीं देने की प्रतिक्रिया में अंग्रेज अधिकारी ग्रामीणों पर जुल्म ढाने लगे। सजाएं दी जाने लगी। एक बार सकरी नदी के किनारे इतवा और अंग्रेज सिपाही के बीच भिड़ंत हो गई। फिर भी इतवा बच निकले, लेकिन उनके 10-12 साथी शहीद हो गए थे। 2 घायल साथी गिरफ्तार कर लिए गए। इतवा की गिरफ्तारी के लिए 8 अप्रैल 1863 को नवादा के पहाड़ी इलाके में करीब 10,000 पुलिस, मिलिट्री और जमींदार की फौज जुटी। कौआ कोल, बक्सोटी और हजारीबाग की ओर से घेर लिए गए। तब भी इतवा और उनके विद्रोही साथी अंग्रेजों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। तब इतवा की गिरफ्तारी के लिए 200 रुपये इनाम की घोषणा की गई थी। दरअसल इतवा को कई जमींदार भी अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहे थे। गया के मजिस्ट्रेट ने पटना के मजिस्ट्रेट को लिखा कि सेउटर के जमींदार फूल सिंह के दोहरे चरित्र के कारण उनका यह अभियान विफल हो गया। दूसरी तरफ फतेह रजवार रजौली के पठारी और जंगली इलाका में विद्रोहियों का नेतृत्व कर रहे थे।
आखिरी दम तक वह भी गिरफ्तार नहीं हो पाए। देखें तो इतवा, जवाहिर और फतेह रजवार के बहादुरी की कहानियों की फेहरिस्त लंबी है। विद्रोहियों को जनमानस का समर्थन नहीं मिले, इसलिए विद्रोह की घटनाएं को अंग्रेज चोरी और डकैती का नाम दे दिया करता था। अंग्रेज अधिकारी की उस गलत नीति का नतीजा रहा कि 160 साल बाद भी ये बहादुर नायक गुमनाम रहे, जबकि उनके विद्रोह की घटनाएं का जिक्र भारतीय इतिहास से अधिक ब्रिटिश दस्तावेज में मिलता है। हालांकि अब लेकिन इनके समाज के लोगों ने आदमकद मूर्तियां बनाकर इन्हें स्थापित किया है। दरअसल गुमनाम नायकों के वीर गाथा के सिवा न ही कोई पीढ़ी बची है और न ही कोई स्मृति। ऐसे में इन्हें याद करने के लिए राजवंशी समाज ने पहल किया है। लिहाजा नवादा के सीतामढ़ी राजवंशी ठाकुरवाड़ी परिसर में 3 आदमकद मूर्तियां स्थापित की गई है, ताकि नई पीढ़ी उन गुमनाम नायकों के बलिदानों को याद रख सकें। आइए सुनते हैं सामाजिक कार्यकर्ता उपेंद्र राजवंशी क्या कहते हैं। 3 महापुरुष इतवा रजवार, जवाहिर रजवार और फतेह रजवार भारत की आज़ादी में सहयोग किए हैं। तो पूरे समाज के द्वारा चिंतन किया गया कि हम लोग सभी मिलजुल कर अपने चंदा बिहरी इकट्ठा कर, जैसे में जिन्हें दाल देना हो, चावल देना हो या धान देना हो, एक मुट्ठी अन्न दे देकर लोग सब इस स्टैचू का, इस प्रतिमा का सीतामढ़ी मंदिर में बनाए। और इसे इसलिए बनाए कि हमारा आने वाला पीढ़ी जाने कि हम भी भारत की आज़ादी में, मेरा भी समाज राजवंशी समाज भी सहयोग